आज हमारे जो हमने इलेक्शन में जो अपने वादे किए थे उसमें एक वादा हमारा ये अग्रवाल युवा सभा की तरफ से पेंशन बढ़ने का भी था। जो आज हम अग्रवाल युवा सभा की तरफ से जो जरूरतमंद लेडी हैं उसको आज चौथी पेंशन बांट रहे हैं जी। तो कितनी संख्या हो गई है पेंशन धारकों की अभी तक? ये पहले महीने 73 थी जी, फिर उसके बाद 75 हो गई थी, फिर अब 94 हुई थी जी, और अब इसके बाद 108 होगी। आज 108 लोगों को पेंशन बढ़ने जा रही है जी। कितनी पेंशन बांटी जा रही है? ये 500 रुपये महीना देते हैं जी हम समाज की तरफ से जी। तो एक तारीख निश्चित की गई है जी? हाँ, एक तारीख निश्चित की हुई है, और पहले ही हम अपने समाज की जितने भी लेडी हैं उनको फ़ोन करके बुला देते हैं भी 1 तारीख को हम पेंशन बढ़ेंगे, तो 1 तारीख का ही दिन हमने निश्चित किया है जी। तो क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है पेंशन के लिए? पेंशन के लिए आधार कार्ड दो, और अग्रवाल समाज की कोई भी लेडी है अपना आधार कार्ड लेकर आए तो हम उसको अग्रवाल युवा सभा की तरफ से उसके 500 रुपये महीने की पेंशन हर महीने देंगे। आज कितनी महिलाएं और तमाम लोग और अधिक पहुंचे हैं जो नए आवेदन के लिए आए हैं? हाँ, नए आवेदन के लिए 14 महिलाएं और आई हैं। जो 94 थी अब वो 108 पेंशन होगी अब सभा की तरफ से। क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय तक और भी बढ़ सकती है? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है जी। कोई भी हमारे पास आवेदन लेके आएगी तो हम उनको पेंशन सभा की तरफ से जरूर देंगे। जो महिलाओं को पेंशन दी जा रही है ये कैथल शहर की है या जिले की? कैथल जिले की? ये कैथल जिले की जी सारी की सारी। कैथल जिले में कोई भी अग्रवाल समाज की लेडी है जरूरतमंद है तो वो हमारे सभा में आगे हमारे मैनेजर जो है ध्रुव गर्व जी, उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी पेंशन बनवा सकते हैं जी। भूपेश जी लगातार अपने वादों पर खड़े उतरने नजर आ रहे हैं, और आगे क्या कुछ प्लान किया है? आगे की प्लानिंग हमारे जो रूटीन में हमारे जो काम चल रहे हैं उसमें भी और भी बढ़ोतरी है। ये हमने एक चंदन मंगवाया है जो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से आया है, और ये चंदन ये लगा लो जिनके घर में भगवान कन्हैया जी है या कोई किसी प्रकार के भी भगवान विराजमान है उन पे माथे पे लगाओ, और उनके अपने भी लगाओ, और इतना बढ़िया चंदन है माथे पे लगा के ही तुरंत माथा ऐसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है बिल्कुल। ये सभा की तरफ से निःशुल्क बांटा जा रहा है। कल 2 तारीख को हम ये सभा की तरफ से बांटेंगे दोपहर 12 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक। जितने भी समाज के या कोई भी है इस चंदे को चाहिए, चंदन को चाहिए, तो हमारे मैनेजर से और हम भी यहीं मौजूद होंगे तो ये हम सबको देंगे एक चंदन की डब्बी। तो ये तिलक लगाने के लिए है जी? बिल्कुल तिलक लगाने के लिए है जी। तो क्यों बांटा जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका बांटने का? बस सभा एक सामाजिक और एक धार्मिक कार्यों पे लगातार काम कर रही है, और इसी एक उसमें एक कड़ी ये चंदन की जोड़ी गई है। हमने पहले भी समाज की तरफ से गंगा जल बांटा था अपनी सभा के अंदर यहीं पर, और अब ये चंदन हम बांटने जा रहे हैं। मतलब समाज में जो भी किसी भी चीज़ की मान लो धार्मिक है या कोई भी सामाजिक है तो सभा उसके लिए तुरंत तर्पित है जी। तो किन लोगों को बांटी जाएगी? क्या अग्रवाल समाज के लोगों को बांटी जाएगी या कोई भी आकर ले सकता है? वैसे तो ये समाज के लोगों के लिए है, लेकिन फिर भी कोई अगर हमारे से आके कहेगा तो हम उसको भी देंगे जी। क्या कहना चाहिए? आज जो अग्रवाल युवा सभा के प्रधान व महासचिव ये जो पेंशन बांट रहे हैं ये समाज के लिए बहुत अग्रणी कार्य है, और इस प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कार्य जो कर रहे हैं तो जैसा कि चुनावों के अंदर ये आवाज़ दी थी कि समाज के ये सभी कार्य होंगे तो उस पर निरंतर प्रयास है। और मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्य जो हमारे बुजुर्गों के संस्कार है उनकी एक देन है, और उन्हीं संस्कारों की वजह से ये कार्य हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरे अग्रवाल समाज में, पूरे कैथल ज़िले में या कैथल शहर में जो भी व्यक्ति अभी तक अग्रवाल युवा सभा का मेंबर नहीं बना है तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो मेंबर बने, ताकि हमारा संगठन भी मजबूत हो। और अगर हम अग्रसर इसकी तरफ जो भी प्रयास और भी कार्य करते रहे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है या वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आज जो है भूपेश अग्रवाल जी का और धर्मवीर जी हमारे बैठे हैं और अपने प्रवीण जिंदल जी हैं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। देखिए, आप लोगों को पता है कि हमारे प्रधान जी शुरू से ही धार्मिक और सामाजिक कार्य निरंतर करते रहते हैं, और जैसे ही इन्होंने 15 सितंबर 2023 को अग्रवाल युवा सभा का पद ग्रहण किया एज ए प्रेसिडेंट, उसके तुरंत बाद इन्होंने अपने कार्य को तेज़ी से बढ़ाते हुए कार्य करने शुरू कर दिए हैं। और उसी कड़ी में ये कार्य आज पेंशन वितरण का किया जा रहा है, जिसमें लगभग 94 महिलाओं ने पेंशन आज ली है और 14 महिलाओं की नई पेंशन आज बनाई गई हैं, जो सभी ज़रूरतमंद महिलाएं हैं। और यदि और महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी तो उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे।